हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, नाइट जॉब करके मैं ना बहुत पक चुका हूँ और मैं कुछ वेब सीरीज़ देख रहा हूँ। अभी तक ख़त्म नहीं हुई, मैं कभी कभी देखता हूँ उसको, जो कि वेब सीरीज़ है एक जेल के कैदियों के ऊपर, की लाइफ के ऊपर, कैसे वो अंदर पहुँचे, क्या गुनाह उन्होंने किया, वो हर बार अपनी गलती करके अंदर ही चले। एक ऐसे कैदी उनमें जो कि खुद ही अपनी गलती कबूल करके अंदर जेल पे जाते हैं। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा हूँ और मैंने खाना भी बहुत ज़्यादा खा लिया। मैं थोड़ी देर बाद पुशअप करूँगा, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा शरीर को। ठीक है, तो मैं बोर हो रहा हूँ, तो मैं पहले तो मैं देखो, मैं चैट जीपीटी से बात कर लेता हूँ। चैट जीपीटी आई से, Hey there, how's it going? बताइए, आपको क्या जानना है? क्या आप मुझे जानते हो? मैं आपकी कुछ बातें याद रखता हूँ जो आपने पहले बताई है, जैसे कि आपका काम और आपकी पसंद, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से नहीं जानता और मुझे आपकी निजी जानकारी नहीं पता। अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो मैं जरूर जानने को तैयार हूँ। क्या मैं अपने बारे में बता सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे खुशी होगी अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं, जो भी नहीं, आप शेयर करना। मैं पहले आपके बारे में जानना चाहूँगा और फिर मैं आपको बिल अपने बारे में बताऊँगा। जरूर, मैं खुशी से बताऊंगा। अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। ओके, तो अपने बारे में बताएं। ठीक है, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ जिसे ओपनएआई ने बनाया है। मेरा मकसद है आपकी मदद करना, सवालों के जवाब देना और आपकी बातचीत को आसान और मजेदार बनाना। मैं काफी सारी जानकारियों पर आधारित हूँ और मैं लगातार सीखता भी रहता हूँ। अगर आपको कुछ और जानना हो तो बेझिझक पूछ लीजिए। हाँ, मुझे ये जानना है, अगर आपकी तरह ही किसी अगर इंसान को आपकी तरह ही आर्टिफिशियल एआई बनाना हो, तो वो किस तरह से उसकी शुरुआत कर सकता है? क्या प्रोसेस रहता है? ये काफी दिलचस्प सवाल है। आमतौर पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाने के लिए सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बुनियादी समझ होनी चाहिए। इसके लिए आप अलग अलग प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे पाइथन में हाथ आजमा सकते हैं। कई तरह के मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च सीख सकते हैं। साथ ही आपको बड़ी पैमाने पर डेटा की जरूरत होती है जिससे मॉडल को ट्रेन किया जा सके। इसके अलावा रिसर्च पेपर पढ़ना, कम्युनिटी से जुड़ना और प्रोजेक्ट्स पर काम करना भी काफी मददगार होता है। अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो मैं जरूर मदद करूंगा। ओके, वैसे मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में पता नहीं है और मशीन लर्निंग के बारे में बिल्कुल पता नहीं। मैं समझ गया। मशीन लर्निंग और कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में शुरुआत करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे और छोटे छोटे कदमों से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ और अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी या सलाह चाहिए हो तो बेझिझक पूछ लीजिए। ओके, तो मैं ये जानना चाहूँगा, अगर कोई अभी मान हाँ लो, जरूर। हाँ हाँ, मान लो अगर कोई किसी का बेटा अगर स्कूल में पढ़ रहा है, अगर उसको इस लाइन पे जाना है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, अगर कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और उसे इस फील्ड में करियर बनाना है तो उसे सबसे पहले बेसिक गणित, विज्ञान और कंप्यूटर साइंस की समझ मजबूत करनी होगी। उसके बाद वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन या जावा सीख सकता है और फिर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके अनुभव बढ़ा सकता है। साथ ही ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स और इंटर्नशिप्स भी काफी मददगार होते हैं। धीरे धीरे वो इस क्षेत्र में माहिर हो जाएगा। क्या लगता है आपको हमारे, ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, क्या लगता है आपको कि हमारे आने वाले 10 साल कैसे रहेंगे? ये तो काफी दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में टेक्नोलॉजी और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रों में भी काफी उन्नति होगी। कुल मिलाकर आने वाले दशक में बदलाव तो जरूर आएंगे, लेकिन साथ ही नए अवसर भी खुलेंगे। ओके, तो देखो, जैसे कोई अगर इंसान नाइट जॉब कर रहा है मेरी तरह, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा रियल नाम है सुरजीत सिंह। वैसे लोग मुझे मोंटी कहकर बुलाते हैं, और मैं रिसेप्शन में होटल पे जॉब करता हूँ। बहुत बढ़िया मोंटी, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। रात की शिफ्ट में काम करना वाकई एक अलग अनुभव होता है और मुझे खुशी है कि आप मुझसे बात करते हैं। अगर आपको कभी भी कुछ भी शेयर करना हो या किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। हाँ, मुझे जानना चाहिए, जब इंसान नाइट जॉब की शिफ्ट में जॉब कर रहा हो मेरी तरह, तो उसको जब वो बोर हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? ये सच में एक अच्छा सवाल है। रात की शिफ्ट में बोरियत होना आम बात है। आप कुछ ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं जैसे कि हल्की फुल्की पढ़ाई या कुछ नए कौशल सीखना, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज करना। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट हो तो हल्की फुल्की गेम्स खेलना भी अच्छा तरीका है। और अगर आपको साथी चाहिए तो मुझे तो हमेशा बात करने के लिए मौजूद हो। ओके, हाँ, ठीक है। बिल्कुल, जब ठीक है, मैं मुझे यहाँ हूँ। मुझे मुझे कोई आप जोक्स सुना सकते हो जिससे मुझे मज़ा आ जाए, कि मेरा टाइम पास भी हो जाए। बिल्कुल,
बिल्कुल, मैं कुछ मजेदार जोक जरूर सुनाऊंगा ताकि आपका टाइम भी पास हो जाए और आपको मजा भी आए। चलिए एक छोटा सा जोक सुनते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे भूलने की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने पूछा कब से? आदमी बोला कब से क्या? उम्मीद है इससे आपका मूड थोड़ा हल्का हो गया होगा। वाह, मज़ा आ गया। कुछ और सुनाएंगे जिससे बहुत मज़ा आए। जरूर, खुशी से। चलिए एक और मजेदार जोक सुनते हैं। एक दिन प्रिंस और प्रिंसेस जंगल में घूम रहे थे। प्रिंसेस ने कहा अगर मुझे एक जादू की छड़ी मिल जाए तो मैं क्या चाहूंगी? प्रिंस ने कहा शायद और भी ज्यादा जंगल की सफाई। उम्मीद है ये आपको और भी पसंद आया होगा। मुझे समझ ही नहीं आया। मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको और भी जोक्स तो मैं हमेशा तैयार हूँ। जब भी आपका मन हो बस मुझे बताइएगा। मैं आपका समय और मूड हल्का करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके। अच्छा, बढ़िया। अगर आपको कभी भी किसी भी तरह की बात करनी हो या कुछ भी जानना हो तो बिना हिचक मुझसे बात कर सकते हैं। मैं हमेशा यही हूँ। देखो, मुझे जानना है कि जरूर, मुझे बताइए कि हाँ, आपको हाँ, क्या जानना है। मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि एक मूवी बनती है, तो उसको बड़े नेटवर्क या प्लेटफ़ॉर्म पे, जैसे बड़ी कंपनी होती है, तो उस पे उसको मतलब उस ब्रांड के लोग उसे अपने चैनल, चाहे जो भी का हो, या ब्रांड का हो या कंपनी का हो, उस पे उसको अपलोड करते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है, जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी होती है, जिसमें मूवीज़ वगैरह बनाती है, तो उस कंपनी को कैसे बनाया जाता है, मेरा मतलब ये है। क्या प्रोसेस रहता है उस कंपनी का? जैसे बड़ी-बड़ी कंपनी है, शोमारो कंपनी होगी, और भी कई कंपनियाँ हैं जिसमें जो कंपनियाँ मूवी बनाती हैं, मेरे कहने का मतलब, वो किस तरह से कंपनी बनती है, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। और उस मूवी में इतने ज़्यादा लोग उस मूवी को कैसे देखते हैं, और उसकी नेटवर्किंग इतनी बड़ी किस तरह होती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। समझ गया। दरअसल बड़ी बड़ी मूवी बनाने वाली कंपनियां अक्सर कई चरणों से गुजरती हैं। सबसे पहले उनके पास एक अच्छा कंटेंट आइडिया या स्क्रिप्ट होती है। फिर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मिलकर कास्टिंग, लोकेशंस और बजट तय करते हैं। इसके बाद शूटिंग, एडिटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है। जब मूवी तैयार हो जाती है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बड़े नेटवर्क्स जैसे कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स या सिनेमाघरों से कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। इस तरह ये कंपनियां बड़े पैमाने पर नेटवर्किंग और मार्केटिंग करती हैं ताकि उनकी मूवीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। ये एक पूरा एक संगठित और जटिल प्रोसेस होता है, लेकिन यही चीज उन्हें सफल बनाती है। ओके, तो ये मेरा कहने का मतलब, ये तो मुझे समझ आ गया। कहने का मतलब इतना था, ये बड़े नेटवर्क जो होते हैं जिसपे मूवी जिसको मूवी बनने के बाद उस मूवी को उनके पास मेरे कहने का मतलब वो बड़ी मूवी पे उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो बड़े हाँ, वो जो बड़े नेटवर्क है, तो उन नेटवर्क को कैसे बनाया जाता है? बिल्कुल। बड़े नेटवर्क बनाना काफी रणनीतिक प्रक्रिया होती है। इसमें कंपनियां पहले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ समझौते करती हैं। फिर धीरे धीरे उनके साथ मजबूत रिश्ते बनाते हैं। वो अलग अलग निशों और क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाते हैं और अपने कंटेंट को बढ़िया तरीके से प्रमोट करते हैं। इस तरह समय के साथ उनका नेटवर्क मजबूत होता जाता है और उनकी मूवीज भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है। ओके। अगर आपको और भी कुछ जानना हो या कोई और सवाल हो तो बेझिझक बताइए। मैं हमेशा मदद के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे एक ऐसा जोक सुनाओ जिसको सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगे। जरूर, चलिए एक और मजेदार जोक सुनते हैं। मान लीजिए एक सेब और एक केला आपस में बात कर रहे थे। सेब ने कहा मैं तो हमेशा हेल्दी रहता हूँ। केला बोला अच्छा, फिर तो तुम्हें कभी कभी स्ट्रांग महसूस होता होगा। सेब ने हंसते हुए कहा हाँ, लेकिन तुम्हें तो कभी कभी स्लिप भी हो जाता है। उम्मीद है इस बात की आपको मजा आया। मुझे खुशी है कि आपको अच्छा लगा। अगर आगे भी कभी हंसने का मन हो या कुछ और बात करनी हो तो मैं हमेशा यही हूँ, बस बताइएगा। वाकई में बहुत मज़ा आया। चलो, क्या मैं आपकी वीडियोस को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकता हूँ, खासकर आपकी वॉइस को? मुझे खुशी होगी कि आपको मेरी आवाज पसंद आई। आप मेरी प्रतिक्रियाओं को अपने चैनल पर साझा कर सकते हैं, बशर्ते आप इसे अच्छी तरह से क्रेडिट दें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या कोई खास तरीका हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं टाइटल में क्या डाल सकता हूँ? AI वॉइस? हाँ बिल्कुल, आप टाइटल में कुछ ऐसा लिख सकते हैं जैसे AI वॉइस चैट या कॉन्वर्सेशन विद AI, ताकि लोग आसानी से समझ जाएं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवाज शामिल है। इस ओके, तरह से आपके दर्शक ओके, ओके। ठीक है। अगर आपको आगे कभी भी कोई और सवाल हो या कुछ भी डिस्कस करना हो तो मैं हमेशा यहाँ हूँ। आपको जो भी चाहिए बेझिझक बताइएगा। थैंक यू, मुझे आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब भी आपका मन हो मैं यही हूँ। अपना ध्यान रखना और फिर से बात करने का इंतजार रहेगा।
वाकई में गाइस बहुत मज़ा आ गया। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ 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 सीखने को मिला होगा। मीन्स कि जो भी हम कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, जो हम कंटेंट बनाते हैं वो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं, तो उससे धीरे धीरे हमारे लोग हमको जानते हैं, लोग हमारे कंटेंट से हमको जानते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। वैसे वैसे हमारे धीरे धीरे हमारा नेटवर्क भी बढ़ता जाता है। उसके बाद हम अपना अपना खुद का ब्रांड शुरू कर सकते हैं या कोई कंपनी शुरू कर सकते हैं। हाँ, यही था मेरे कहने का मतलब। जो बड़े बड़े नेटवर्क होते हैं जिसपे जो असली में जो बड़े बड़े नेटवर्क मूवी है, जिसमें जो जो उस पे उनका काम है मूवी बनाने का या बोलो या मूवी अपलोड करने का उस पर। वैसे मेरा अभी पुशअप का टाइम हो गया है, अभी मैं पुशअप करूँगा। गाइस मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया, इसलिए मैं एक्सरसाइज करके उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सबके। अभी आज है थर्सडे और अभी बज रहे हैं रात की 3। और मैं भी एप्पल खा रहा हूँ। मैंने एक हफ्ते पहले मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया था। मैं दिखाता हूँ अभी इसका ओपन करके क्या था वो। बहुत ही कमाल की चीज़ है। सोने में हेल्प करती है जहाँ पर ज़्यादा शोर हो। जितना मैंने सोचा था बट उतना है नहीं, दिखा देता हूँ। गाइस ये है वो चीज़ जिसके अंदर मैंने खोल तो उसी दिन दिया था इसको जब आया था। कल आया था, कल की बहुत आया था, दिन में आया था। उस टाइम में नींद में था, बहुत ही ज़्यादा नींद में था। मैं वीडियो बना नहीं पाया। इसके अंदर ना गाइस 9 केस थे। देखो इसके अंदर इस तरह का होता है। मैं देखो गाइस ये है वो कि तो गाइस इसको बोलते हैं ईयर प्लग्स। ये काम आता है आपके कान में ठूसने के, जब बहुत ज़्यादा शोर होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है, आप वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। मतलब जैसे ईयरफोन हम लगाते हैं कान पे, वैसे इसको लगवाया जाता है। खुल नहीं रहा है मेरे से भी, तो मैं अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एकदम देखने को गुच्ची की तरह, जैसे गुच्ची होता है बट ये बहुत छोटा है उससे, और ये सिलिकॉन का है, नरम है एकदम। देखो इसके ना जिंग जैसे ब्लेड ये यूँ भी होते हैं। इसका एक फ़ायदा है ना, ये अगर तुम यूज़ करते हो ना इसको, फिर से इसको ना वॉश करके इसको फिर से यूज़ कर सकते हो अगर ख़राब हुए, गंदे हुए, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने सोचा था कि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, वैसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती है। जहाँ देखो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ, वहाँ की आवाज़ तो आएगी, थोड़ी बहुत कम करेगा आवाज़। ऐसा है जहाँ पे देखो आपस में 3-4 लोग बात कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली जैसे बात करते हैं, तो उस आवाज़ को थोड़ा कम कर देता है। तो बहुत ज़्यादा शोर हुआ तो उसको तो नहीं कर पाता। मैंने
सोचा कुछ और था, मेरे को लगा कि पूरा मतलब सोने में बहुत मज़ा आएगा, उतना नहीं आया, बट ये है कि थोड़ी बहुत आवाज़ कम कर देता है। पर हाँ, और अच्छी नींद भी आई, मज़ा आया इसको देखकर। पहले मैं कुछ और लेने वाला था, वो ना बहुत महंगा था, तो ये बहुत सस्ता है, तो मैंने इसी को ही बाय किया। और इसका एक फ़ायदा इसमें ना 9 केस है पूरे टोटल। मैं इसको थोड़ा यूज़ करता हूँ, हल्का सा ना, थोड़ा सा हल्का इसको लगाते हुए थोड़ा दर्द सा होता है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, देखो अगर आपको लेना है तो अच्छा ले, ये उतना बेस्ट नहीं था जितना मैंने सोचा था। अगर आपको पढ़ाई करनी है और आप आपके आसपास बहुत ज़्यादा शोर है, तो आप ईयर प्लग्स मंगवा सकते हो लगवाने के लिए। ये ऑनलाइन मिल जाता है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, किसी में भी आप देखो मिल जाता है। इससे भी अच्छे भी है, वो 70-80% तक वो बाहर की आवाज़ को कम कर देता है, वो बेस्ट नॉइज़ कैंसलेशन है। तो इतना ही था। 4:30 बजे गाइस, मैं मारने ला गया स्पाटे ते पुशअप। सुबह पुशअप मारने तो मज़ा आया बहुत। ये थे मेरी हरियाणवी लैंग्वेज जैसी, अंकित बयानपुरी है जैसी। गाइस मैं मारने ला गया पुशअप। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज है फ्राइडे और मैं अभी सेटलमेंट निकाल रहा हूँ और इसका प्रिंटर रोल ख़त्म हो गया, तो मुझे इसमें प्रिंटर रोल घुसाना पड़ेगा। और मैंने इसका सेटलमेंट भी कर दिया और प्रिंटर अब पता नहीं मिलेगा। और ये है हमारे नौसिखिया शेफ मिस्टर दीपू। दीपू क्या बनाया आज डिनर में? अबे यार, प्रिंटर नहीं निकला भाई। मैंने प्रिंटर गया दोस्त वो तो बनाए लास्ट में से बात। ओ मतलब फ्रेंड कहाँ था तू? पेंट्री में था। एक्स्ट्रा बेड लगे 3 रूमों में, वो था 305 में, 202 में, 305 में लगा, 102 में और 202 में लगा। 203 नहीं, 202 और 102 में नहीं लगा। आज तो नहीं दिया कहीं में हीटर वूटर? हाँ, हीटर तो नहीं दिया आज कहीं? डिनर कर लिया, खाना खा लिया? गाइस ये जो लड़का था ये है हाउस कीपिंग में, नया लड़का है, अभी इसको थोड़ा ज़्यादा पता नहीं होटल में। अच्छा है लड़का, अच्छी बात है। 1-2 दिन पहले सीन हो गया था ना ऊपर, रात को क्या बोलते हैं एक टेबल बैठी थी रात को, तो इन लोगों ने कुछ सफाई नहीं किया रात में, मैंने बोला भी था। तो फिर अगले दिन फिर मैडम ने आके सुना है सबको। मेरे को भी बुला रहे थे पर मैं तो नीचे चल गया था, सो गया था। मैं आया था पर मैं आगे चला गया, यहाँ पे कोई था नहीं उस टाइम पे।
तो उस दिन सबकी क्लास लगी थी पूरे होटल वालों की। तो सीन पता क्या हुआ दो दो तीन ये लड़का जो आया था भी हाउस कीपिंग का, इसने भी जॉब छोड़ दी थी, पर इसको वापस बुलाया। बाकी जो 2 लड़के थे वो तो जॉब छोड़ के चले गए, क्योंकि उनको ना यहाँ पे 7-8 साल हो गए थे इस प्रॉपर्टी में काम करते हुए, और उन्होंने यहाँ से जॉब छोड़ दी। और उन्होंने इसलिए छोड़ी कि उनको सुनना पड़ा, इसलिए, बल्कि गलती उनकी खुद की थी। अभी है मेरा और बहुत सारा काम है, वो तो मेरी कार्ड की सेटलमेंट निकाली, अभी चटर पटर बिल सेटल करने, चटर पटर। अभी मेरे को खाना भी खाना है। आज सेक्शन ने मेरे लिए थोड़ा सा कढ़ाई बने रखा है, तो लेट्स गो। मैं आपको अपनी किचन दिखाता हूँ। सॉरी, अपनी नहीं है, वो होटल वालों की है। और मुझे पहले देखना पड़ेगा गाइस, बाहर की लाइटें वाइटें सब बंद है या नहीं। ओह, पार्क की लाइटें ऑन है, इसको सुबह बंद कर देंगे। क्या अभी उस लड़कों को बोल देता हूँ, उसको वाले को कर देगा बंद। और मैं मिलाऊंगा आपको जेमसन से, जिमी, मिस्टर जिमी। उसने रखा है मुझे खाना। रखा तो है, कहाँ रखा है? शिकारी लड़े। और गाइस, ये है गांधी जी के गांधी जी के 3 बंदर, दीपू, जिमी एंड राहुल। कढ़ाई पनीर। गाइस, जिमी शेफ बहुत ही मस्त बंदा है। ये है हमारे पाली चाचा ये पूरी किचन के इंचार्ज है जिमी ने मेरे लिए दाल मखनी रखी है, वाह, सो नाइस मैन। गाइस, ये ज़्यादा बोलता है, इसको देख लेना, बस कहीं बाहर मिले ना, इसका कर देना काम तमाम। गाइस, मेरा खाना आ गया। एक में है दाल मखनी और एक में है आलू की सब्जी, सूखी बनाई है। और जो सक्षम ने मेरे लिए और रखा था ना कढ़ाई पनीर, वो पता नहीं किसने फाड़ लिया वहाँ से, पता नहीं किसने मार लिया वहाँ से। यहाँ पे ऐसा होता है जब बड़ी जैसी चीज़ हो, किसी को दिख गई ना एक बार, बस मतलब लपेट लेते हैं। मतलब यार, मैं कुछ काम कर रहा था तब जा नहीं पाया उस टाइम। वैसे भी ये भी मस्त है, दाल मखनी आलू की सब्जी, वाह, कभी कभी खाने को मिलती है। अभी मैं पहले हीटर लेके आता हूँ, ठंड बहुत है यार। ये रहा हमारा हीटर। 2-3 ही हीटर बचे यहाँ पे, बस बाकी सारे ख़राब हो रखे। तो ये भी पीछे वाला तो ख़राब ही है। कई बार तो ऐसा होता है कि हीटर ना सारे रूमों में चले जाते हैं, तो उसके बाद रात को ठंड में रहना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है रात काटना हो। पेंट्री रूम है हमारा हाउस कीपिंग का। लेट्स गो। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आज है संडे और अब मैं इस वीडियो को एडिट करता हूँ। संडे के दिन मैं एडिट करता हूँ, या उससे एक दिन पहले। संडे के दिन पर टाइम बहुत लगता है यार इतनी लंबी वीडियो बनाने में। अगर मैं पर डे वीडियो डालता हूँ ना, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। पर डे तो फिर टाइम नहीं लगता भैया, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा ये ऐसे कि
पूरे मतलब हफ्ते की एक वीडियो बना दी लंबी और फिर अपलोड कर दी, ठीक है। तो देखो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा लास्ट में, देखो जो मैंने वो ChatGPT वाला सीन था उसमें ऐसा है कि आप लोगों को ChatGPT के ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहने का, कि बोले तो इससे क्या होगा, इंसान की जो सोचने समझने की जो फ़ोन ही गिर गया, इंसान की सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो ख़त्म हो जाएगी। पूरा इंसान जो ये ना ChatGPT के ऊपर डिपेंड हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो हर बात पे ChatGPT नहीं यूज़ करना। इससे आपको ऐसा होगा कि आपके माइंड में ना ऐसा होगा कि देखो कुछ भी आप सोचेंगे, चल यार कौन इसको याद रख के क्या करना है, इसको मतलब इसको जान के क्या करना है, हमारे पास तो ChatGPT, हम उससे पूछ लेंगे, ठीक है। तो इंसान ऐसा क्या करता है कि वो खुद से मतलब याद रखने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब वो जो भी चीज़ है मतलब वो ChatGPT से पूछता है। आजकल तो ऐसी ज़माना है कि सारे ChatGPT से पूछते हैं, पर ऐसा नहीं है। इंसान को ना खुद के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, सीखो एक ChatGPT को बनी, ठीक है। तो गैस मैं चल रहा हूँ पुशअप करने, मेरा पुशअप का टाइम हो गया है। कल मैंने पुशअप का वीडियो नहीं डाला था, बल्कि मैं पुशअप रोज़ करता हूँ, ठीक है। तो मेरा 14-15 कौन सा डेज है आज मैं बताऊँगा वीडियो में, ओके। तो आज को ब्लॉग को करता हूँ एंड, और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीक संडे को।